गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.3 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। मतलब अंक होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। अंक हम लोग लिख लेते हैं। 1 से 9 तक का प्रयोग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे हो गया हमें अंकों की संख्या। टोटल कुल अंक हो गया हमारा 9। 3 अंक का संख्या बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकीय बनाई गई संख्याओं की संख्या, यह तरीका हम लोग कर सकते हैं। संख्याओं का तरीका पोस्ट में लिख देते हैं तरीका। टोटल अंक है 9, ठीक है ना। और अंकों को कह रहा है ना कि यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, अंक को रिपीटेड नहीं करना, मतलब कि दोहराना नहीं, तो ये हो जाएगा 9C क्या 3 अंक का प्रयोग करना है तो 9C3 हो जाएगा। और सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है NCR इक्वल टू N नोटेट ये बाई हो जाएगा N माइनस R का नोटेट। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 9CR इक्वल टू N के जगह पर 9i हो गया, और इसके बाद से N के जगह पे 9 माइनस R के जगह पर है 3, इसका नोटेट हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का नोटेट अभी लिख लेते हैं, ठीक है। बटा 9 में से 6 3 गए तो कितना हो गया 6 का नोटेट। अब इसको हल कर लेंगे, आसान हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अब नीचे 6 है तो 6 का नोटेट करके छोड़ देते हैं, और बाई नीचे हो जाएगा 6 का नोटेट। तो ये 6 से नोटेट क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 9 8 72 गुणे 7, 7 दूनी के 14, 7 7 49 से कितना हो गया 50, 504 हमारा क्या हो गया रियल आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है। तो किसी भी अंक को दोहराए बिना, तो हल में सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे संख्या, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये टोटल संख्या होता है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कुल संख्या बराबर को है टोटल 10 गो अंक है। कितना अंक है 10 गो। किसी भी अंक को दोहराना नहीं है और 3 अंकों की हमको क्या बनाना है जी, सॉरी 4 अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है। ये हो गया पहला, दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। देखिए किसी भी अंक को दोहराए बिना कोनो अंक को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 टोटल संख्या हुआ हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनमें से कोई भी अंक होगा तो वह 0 से नहीं भरा जाएगा, यानी अब इस 0 वाले अंक को हम लोग क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे। फर्स्ट में तो कोई अंक नहीं ना रहता है जी, तो फर्स्ट में कोई अंक नहीं रहेगा तो टोटल हमारे पास अंक कितना हो गया 9 हो गया। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन हो गया, इसको हम लोग भर सकते हैं 9 तरीके से। 9 तरीके से भर सकते हैं। तो 10 गो संख्या में से एक गो अंक हमने भर दिया, तो बाकी के कितने अंक बचे 9 अंक बचे। इसको भर लिया कितना अंक बचा 8 अंक बचा। इसको भर लिया कितना बच गया 7। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, और ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बने तरीकों
की संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, 99 81 हो गया 81 गुणे 8 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 8 8 64 गुणे 7, 7 8 56, 7 चौका 28, 7 5 33 और 7 6 के 42, 3 कितना हो गया 45। ये हमारा हो गया रियल का आंसर। कितना हो गया दोस्तों 4536। चलिए अब जो हम लोग हैं करते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी अंक 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंक दिया है सो लिख लेते हैं। अंक दिया है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या अंकों की संख्या 2 4 6 कितना हो गया 7। अब देखिए इसमें 3 अंकीय सम संख्या बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 6, यानी इसके सम 3 अंकीय सम संख्या बनाना। तब यहाँ पे हम लोग 3 4 फाइंड करेंगे। ठीक है ये 3 4 हुआ हम लोग पोर्टफोलियो में भर दिए। तब देखिए इस इकाई के जगह पे ये मान लीजिए कि इकाई हो गया, ठीक है, ये दहाई हो गया और ये क्या हो गया सैकड़ा हो गया। अब इकाई की जगह पे इस तीनों में से कोई एक को भरेंगे, तीनों में से क्या भरेंगे एक को भरेंगे। आ रहा समझ में। तो इकाई की जगह पे हम लोग कितने तरीके से भर लिए 3 तरीके से। और बाकी दहाई के जो अंक है अब उसको हम लोग कितने तरीके से भरेंगे। मान लीजिए 3 गो सम संख्या टोटल अंक 7 हो गया। तो अब यहाँ पे दहाई के जगह पे हम लोग अब कितने तरीके से इसको भर सकते हैं। तो बाकी मान लीजिए 1 अंक ये गया, तो 1 2 3 4 5 6 गो अंक बचे। ठीक है 6 गो अंक में अब मान लीजिए दूसरी डिजिट को हम लोग सम संख्या को रखेंगे नहीं, तो अब इसको हम लोग दहाई को भरेंगे 5 तरीके से। ठीक है, तो 5 तरीके से भर लिए। बाकी के कितने हमारे पास अंक बच गए 4 बच गया। तो सैकड़ा को भरेंगे कितने तरीके से 4 तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकीय सम संख्याएं इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 4 इंटू 5 इंटू 3, तो हो गया 4 5 20 3 कितना हो गया 60। ये हमारा हो गया रियल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अंक इतना के प्रयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले जो संख्या बनाया था उसी को हम लोग हल करते हैं। पहले प्रश्न इसको बना चुके हैं, तो ये जो अंक दिया है उसको लिख लेते हैं। अंक दिया है 1 2 3 4, क्या हो जाएगा हमारा अंकों की संख्या। टोटल अंक कितना हो गए 5 हो गए। ठीक है, तो अब इसको हमको मान लीजिए कि 4 अंकीय संख्या बनाना है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट और ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो इसको हम लोग कह दिए इकाई दहाई सैकड़ा और ये हो गया हमारा हजार। अब देखिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जितना अंक है उसको अब दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना, ना ही सम कह रहा है ना ही विषम संख्या कह रहा है। ठीक है, पहले ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं संख्या, उसके बाद से कह रहे हैं कि कितनी सम बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो इकाई का अंक होगा उसको 5 तरीके से भर सकते हैं, 5 को संख्या। ठीक है, बाकी अब को संख्या बच जाएगा 4 गो। तो दहाई को कितने तरीके से भरेंगे 4 तरीके से भरेंगे। उसके बाद से को अंक बचेगा 3 गो। तो सैकड़ा को 3 तरीके से भरेंगे, उसके बाद से बचेगा कितना 2 गो अंक। तो यहाँ पे हजार को कितने तरीके से भरेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल तरीकों की संख्या, कुल तरीकों की संख्या। तो कुल तरीकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, मल्टीप्लाई कर देती है 6 6 5 30 चौके कितना हो गया 120। ये हमारा आंसर हो गया।
अब इसी प्रश्न में कह रहा है कि कितनी जो है मतलब कि सम संख्या बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या हमारे पास हो गया 2 हो गया, और क्या हो गया 4। अब ये 2 4 हो गया, अब इसमें भी 4 ही अंक का संख्या हम लोग बनाना है। ठीक है, तो 4 अंक की जो संख्या बनाना है, तो इसमें मान लीजिए कि इकाई हो गया, दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, हज़ार हो गया। तो इसको इकाई स्थान को हम लोग कितने तरीक़े से भरेंगे, 2 तरीक़े से, या तो 2 रखेंगे या तो 4 रखेंगे, तब ना यहाँ पे सम संख्या होगा जी। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे इसको 2 तरीक़े से। उसके बाद से अब मान लीजिए कि 5 गो संख्या है, उसमें से एगो ले लिए, तो अब इसको अब कौ तरीक़े से भरेंगे, 4 तरीक़े से भरेंगे। 2 गो संख्या निकल गया, अब इसको कितना तरीक़े से भरेंगे, 3 तरीक़े से भरेंगे। फिर अब एक और जो 3 गो संख्या निकल गया, तो अब 2 बचा, तो 2 तरीक़े से इसको हम क्या करेंगे, भरेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, बनाई गई सम तरीकों की क्या हो जाएगा, संख्या। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 बराबर 2 3 6, 6 9 12 14 कितना हो गया, 48। ये हमारा क्या हो गया, रियल आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ आती है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके जितने भी प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, नहीं समझ में आते हैं, उसको लेसन वाइज करके हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के 5वां प्रश्न को हल करते हैं। 5वां प्रश्न दिया है कि 8 व्यक्तियों की समिति में हमें कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, व्यक्तियों की कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या कितना हो गया, 8। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे अध्यक्ष की संख्या बराबर है 1। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष की संख्या भी है कितना, 1। तो अब देखिए कह रहा है कि चुने गए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तरीकों की संख्या। ठीक है, अब मान लीजिए कि 8 व्यक्ति है, उसमें से या तो एगो अध्यक्ष चुनेंगे या तो उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो टोटल 8 व्यक्ति है, तो उसमें से एगो अध्यक्ष चुनेंगे, तो बाकी कितने आदमी बच जाएंगे, 7 तरीक़े से अध्यक्ष चुन सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं रह सकता है। तो 7 तरीक़े से चुनेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, 56 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसके आगे मतलब आज का वीडियो जो है सो एंड होता है। बाकी इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर से आगे सॉल्व करके हम डाल देंगे। और आप लोगों को चैनल अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।